नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित टॉपिक पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत से लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छी है और बहुत से लोग इसके विपरीत मानते हैं कि ये सबके लिए नहीं है, जो सच भी है। क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है, किन किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बात करने आज हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मौजूद हैं। और एक्चुअली ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि हम इसकी डिटेल नहीं जानते। क्या है ये हम जब तक नहीं समझ पाएंगे, और क्या ये हमारी बॉडी के लिए सही है या नहीं, ये जाने बिना इसे शुरू करना ठीक नहीं है। तो आज अपना पेन और अपनी डायरी साथ लेके बैठिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस होने वाले हैं, जिससे वीडियो के एंड तक आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको ये करना चाहिए, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और क्या वंडरफुल रिजल्ट्स इसके मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो क्या है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और किस तरह से इसे हम समझ सकते हैं? फास्टिंग तो हम पहले से ही जानते हैं, इसके बारे में एक सुना हुआ शब्द है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? जैसे मूवी में होता है ना इंटरवल, जी, है ना, उसी तरीके से अगर हम देखें तो फास्टिंग में एक इंटरवल टाइम पीरियड आएगा। उस टाइम पीरियड में आप खा सकते हो। ओके। तो कुछ टाइम ऐसा रहेगा जहां आपको फास्ट रखना है और कुछ टाइम ऐसा रहेगा जहां आपको आपके लिए एक ओपन विंडो रहेगी खाने के लिए। Okay. तो दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग इन सिंपल टर्म्स। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो 16 आवर्स की फास्टिंग और 8 आवर्स की आपके लिए ओपन विंडो रहेगी जहां आपने खाना है। ये टाइमिंग थोड़ी पॉपुलर है, ठीक है, जिसमें मान के चलो कि आपने जो है वो 12 PM से आपने जो है वो शुरू करना है खाना और 8 PM तक आपने खाना है। और उसके बाद 8 PM से नेक्स्ट जो मॉर्निंग का 12 PM होगा वहां तक आपका फास्ट रहेगा। ओके। और इस चीज को पॉपुलरली जो इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्यों किया जा रहा है आज के टाइम पे, तो मैं सिंपल आपको बताऊंगी अभी बेनिफिट्स, आगे स्पेशल बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी बॉडी को टाइम देता है हील करने के लिए, क्योंकि अगर हम खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो डाइजेशन पे ही लगी रहती है और कोई प्रोसेस वो करने जाती ही नहीं है, क्योंकि सारा टाइम हम खाते रहते हैं, फिर वो डाइजेशन करने लग जाती है, फिर हम खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट करने लग जाती है। सो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कंसेप्ट है वो मेनली इसलिए है कि हमारी बॉडी को टाइम मिले हील करने के लिए। दैट इज द ओनली थिंग। जी, और आपने ये जो बताया कि 16 और 8 का रेशियो, कि 16 आवर्स आपका फास्टिंग रहेगा और 8 आवर्स में आप खा सकते हैं, तो क्या ये फिक्स्ड है या इसको चेंज भी या इंटरचेंज कर सकते हैं, या कितना देर का मैक्सिमम फास्टिंग रख सकते हैं और कितनी देर का मैक्सिमम विंडो हो सकता है? सो पॉपुलैरिटी इसी विंडो की है कि 16 आवर्स का फास्ट और 8 आवर्स आप ओपन विंडो रखो खाने के लिए, जी, ठीक है। बट कुछ लोग हैं जो मतलब मान के चलो कि उनको थोड़ी नीड है वेट लॉस करने की, या जिन्होंने वेट लॉस नहीं करना, सिंपली अपनी बॉडी की हीलिंग करनी है ना, जी, उनके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 8 बजे सुबह से आप अपनी विंडो रखो खुली, ठीक है। सुबह के 8 PM से नाइट के 8 PM तक आपने खाना है। आफ्टर दैट आप 8 PM जो आपका रात का 8 PM हुआ, सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 AM तक आप कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो उससे उन लोगों को बेनिफिट्स होते हैं जिन लोगों का वेट मैनेज्ड होता है। वेट मैनेजमेंट के लिए जो लोग फास्टिंग नहीं करना चाहते, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सिर्फ अपनी बॉडी को टाइम देना चाहते हैं हील करने के लिए जी, और अपनी बॉडी को वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वो लोग ये वाली विंडो भी अपना सकते हैं, 12 to 12, ठीक है। 12 आवर फास्टिंग और 12 आवर आपकी ओपन विंडो रहेगी खाना खाने की, ठीक है। बाकी कुछ स्मॉल विंडोज और भी हैं, जैसे कि अगर हम 14 आवर्स का फास्ट कर लें, ठीक है, 16 आवर्स की जगह, ठीक है, और साथ में हम 10 घंटे अपने रख लें
खाने के लिए जी। ठीक है। और कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं फिर कि आप जो है वो 10 घंटे जो है वो आप अपना फास्टिंग टाइम रख लो, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड 14 आवर्स आप अपने ईटिंग टाइम में रख लो। तो वो बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने अभी स्टार्ट ही करना है कि उनको हम ये बोल सकते हैं कि आप लोग जो है वो अपना स्पेसिफिकली अगर डिनर जो है वो आप अपना 7 बजे 8 बजे ख़त्म कर लो, बाकी उनको कुछ इतना एसएच देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे भी उनकी जो हीलिंग है ठीक है वो फास्टन अप होगी, क्योंकि आप अगर 7 बजे अपना डिनर फिनिश कर लेते हो तो आफ्टर दैट जब आप रात को सोओगे एट द स्लीपिंग टाइम पे आपकी बॉडी उस टाइम डाइजेशन नहीं कर रही होगी, वो अपना जो मेन फोकस है उसका हीलिंग, जो कि आपने सुना होगा कि रात के समय ही ज्यादा होती है। हमारे जो कामिंग हार्मोन्स हैं या फिर हमारी बॉडी को जो मेंटेन करके रखने वाले हार्मोन्स हैं या फिर जो रिवाइव करके रखने वाले हार्मोन्स हैं, है ना, वो रात को ही ज्यादातर सिक्रीट होते हैं। तो वो स्लीपिंग टाइम भगवान ने हमारी बॉडी को हील करने के लिए बनाया, पर हम लोग क्या करते हैं, मूवी देख रहे हैं रात को, हम खा रहे हैं और फिर मूवी देखते देखते सो जाते हैं। तो हमारी बॉडी ने जिस टाइम पे हील करना है उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो डाइजेशन करने ही लगी हुई है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली। और इवन ब्रेन की जो क्लेंजिंग है वो भी रात के समय बेहतर होती है। और साथ ही जिस तरह से आपने विंडोज की बात की, तो इस तरह से मुझे लगता है शुरुआत की जा सकती है कि 10 घंटे और 14 घंटे, फिर 12 घंटे और 12 घंटे, तो अपनी बॉडी को जिस हिसाब से सूट करता जाएगा उस हिसाब से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। और 16 इज द मैक्सिमम या उसके आगे भी जाने का स्कोप है? कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो 23 आवर्स फास्टिंग और 1 घंटा सिर्फ अपना मील, जो वन टाइम मील आप बोल सकते हो कि 1 ही घंटा आपने रखना है अपने मील के लिए, और धीरे धीरे जो आपके लिए बॉडी के लिए अच्छी चीजें हैं तो आपको डेंस फूड जैसे प्रोटीन्स हो गया, वो आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये लेकिन प्रैक्टिस के साथ है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी बात की कि 1 घंटा खाने के लिए रखना है और बाकी 23 घंटे आप फास्ट कर सकते हो, या सिंपल हम नॉर्मल सो कॉल्ड 16 एंड 8 की अगर बात करें, तो ये जो 8 आवर्स की ओपन विंडो है इसमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, और या इसमें कुछ भी खा सकते हैं, एनीथिंग लाइक कुछ भी फ्राइड, कुछ भी जंक या कुछ भी पैकेट वाला फूड, किस तरह से इसको हम मैनेज करेंगे? अगर हम बात करें कि आपको क्या खाना है, तो वो जो ओपन विंडो है उस टाइम पे अगर हम मैदे से बनी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, है ना, या हैवी टू डाइजेस्ट चीज़ें खाएंगे, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि जब आपकी विंडो क्लोज होगी तो उसके बाद आपकी बॉडी, अगर आपने मैदा खा लिया तो वो तो कितने घंटे जो है वो डाइजेशन पे लगी रहेगी, क्योंकि आपको पता है ऐसी चीजें जल्दी से पचती नहीं। राइट। तो आपको डेंस फूड लेने हैं, डेंस इन द सेंस कि जो न्यूट्रिएंट रिच हो, ठीक है, आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, आपको फुल भी लगे उसको खाने के बाद, ठीक है, लेकिन वो डाइजेशन उसकी जो है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप कंसिडर करो कि आप गुड फैट्स लो, जैसे कि काउज घी हो गया या सीड्स या नट्स हो गए, ठीक है, ओवरनाइट सोक करके रख लो, वो सीड्स और नट्स आपने उस ओपन विंडो में इनटेक करने हैं, ठीक है। फिर आप प्रोटीन, लेंटिल्स, दालें जितनी हो सके उस टाइम पे आप कंज्यूम करो, ठीक है। और उसके बाद आप फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है, ये आपके ऑप्शन में होने चाहिए। फिर आपके ऑप्शन में होना चाहिए मिलेट्स, ऑल काइंड ऑफ मिलेट्स यू कैन इनटेक, ठीक है, फाइबर रिच भी होते हैं, ठीक है, और पचने में भी इजी है जी। उसके बाद फिर आप इसके साथ ब्राउन राइस इंक्लूड कर सकते हो, वो भी ओके है, किनोआ वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो मेन आपकी डाइट में होनी चाहिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ठीक है, और लेंटिल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और आपके वेजिटेबल्स, और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही लें, ये ना हो कि वो किसी और सीजन में, उसका कोई और सीजन है और अभी आप स्टोर्ड होंगे, तो उसका भी कुछ आपको खाने का फायदा नहीं है। कुछ लोग बहुत आजकल चीजें चल गए हैं जी, हम तो हेल्दी खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, पर क्या वो सीजनल है, क्या वो स्टोर्ड नहीं
नहीं है। अगर स्टोर्ड होंगे तो वो चाहे आप फ्रूट्स खाओ चाहे वेजिटेबल्स खाओ, वो उतना ही नुकसान करेंगे जितना कोई भी पैकेज चीज करती है। राइट, ओके। और बिग नो टू शुगर, ऑब्वियसली शुगर इनटेक नहीं करना है इफ यू वांट कि आपकी बॉडी हील करे। शुगर दोगे तो वो वेरी ऑब्वियस कि वो पचने में टाइम भी लेगी और वो एज अ स्टोर्ड फैट जो है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जो है वो जाके स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। राइट, ये तो बात हुई ओपन विंडो की जिसमें हम खा सकते हैं। आपने बताया क्या क्या चीज़ें खानी है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, परहेज करना है। अब बात करते हैं जो क्लोज्ड विंडो की, जिसे हम फास्टिंग विंडो कहते हैं। तो क्या वो कंप्लीट फास्टिंग विंडो है, लाइक कुछ नहीं खाना, बिल्कुल पानी ले सकते हैं या कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, या नो टू एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर विंडो? सो जिस टाइम पे आपका क्लोज विंडो है, राइट, फास्टिंग विंडो जिसको हम बोलते हैं, फास्टिंग तो हमने बोल दिया कि फास्टिंग है, बट ये वैसा फास्ट नहीं है कि आपको उस टाइम पे कुछ भी इनटेक नहीं करना। उस टाइम पे आपको लिक्विड इनटेक रखना है ताकि हमारी जो बॉडी है वो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करे उस टाइम, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर, प्लेन वाटर कंज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है। साथ में आप हर्बल टी ले सकते हो। हर्बल टी में यू कैन इनटेक CCF टी जो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ऐसी टी लो जो डाइजेशन पे ज़्यादा वर्क करे, राइट। और आप हाइड्रेट रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। पानी का इनटेक उस टाइम पे करो ही करो, वरना आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। राइट, एंड CCF टी जो आपने बताया, दैट इज क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल। यस, इनकी ट्राई वेरी पॉपुलर ऑन आवर चैनल। ठीक है, तो ये टी जो है वो आप ले सकते हो। बाकी आप सिनेमन टी अलग से अकेली भी ले सकते हो, तुलसी टी भी ले सकते हो, यू कैन इनटेक अर्जुन टी ऑल्सो, ठीक है। तो किसी भी हर्बल टी जो भी आप लेना पसंद कर रहे हैं उस टाइम पे, यू कैन इनटेक दैट। और इवन दो यू कैन चूज दैट काइंड ऑफ हर्ब्स जो, अगर आप किसी डिजीज के लिए कर रहे हो इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ऐसी हर्ब चूज कर लो कि जो आपके उस डिजीज पे भी अच्छे से काम कर रही हो, ठीक है। लेट्स से हार्ट पेशेंट्स हैं तो वो अर्जुन टी ले लें, जिनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो वेट लॉस करना चाहते हैं उसके लिए आप CCF टी जो है वो ऑप्शन में रख लो। अगर आप PCOD, PCOS ऐसी चीज़ों के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो हम ऑप्ट करें कि ऐसी हर्ब्स हों जो साथ के साथ उस डिजीज पे भी एक्ट कर रही हो, ताकि उस डिजीज से और जल्दी आप जो है वो बकल अप करके अपने आप को जो है वो ठीक कर लो। राइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कर ही रहे हैं, वो तो हेल्प आउट करेगा ही, बट साथ में अगर हम ऐसी हर्ब्स ले लेंगे, ऐसी हर्बल टीज ले लेंगे जो उसकी रिकवरी को और फास्ट करेगा, तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट जूसेस? A big no to juices. Why? Because juices जो हैं, अगर हम जैसे इनटेक कर रहे हैं वो एकदम से शुगर का रश है, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये बोलते भी हैं पेशेंट्स को कि प्रेफर होल फ्रूट्स देन जूसेस, ठीक है। जूसेस इसीलिए हम अवॉइड करने को बोलते हैं क्योंकि फ्रूट जब हम खाएंगे तो धीरे धीरे करके रस जो है वो अंदर जाएगा, जब हम चबाते हैं फाइबर भी उसको साथ chew करते में हैं, आएगा, राइट। बिल्कुल। तो इसलिए वो बॉडी में टिके भी और एकदम से ऐसे शुगर का स्पाइक ना जाए। इस फास्टिंग विंडो में आपको बिल्कुल भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं जो शुगर का स्पाइक अप करें। ओके, नो पैक्ड जूस, नो फ्रेश फ्रूट जूस, नो नॉट एट ऑल। पैकेज तो वैसे ही नहीं लेना। थ्रू आउट द आपको 24 आवर्स, चाहे आप उस टाइम आपकी ओपन विंडो भी है, आपको पैकेज्ड आइटम्स बिल्कुल भी नहीं लेना। ओके, यस जी। और कोकोनट वाटर ले सकते हैं? कोकोनट वाटर, यस जी, ओके, कोकोनट वाटर। तो जैसे अभी आपने बात की कि कुछ डिजीजेस में ये हेल्प करता है, तो कौन से ऐसे डिजीजेस हैं या किस तरह के पेशेंट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं और कौन से पेशेंट्स को ये कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए? सो जैसे मैंने बात करी PCOD, PCOS, इट्स वेरी कॉमन कंडीशन इन फीमेल्स नाउअडेज। व्हाई? ड्यू टू हमारा जो ये खाना है, ठीक है, जो हम खा रहे हैं, जिस तरीके से हम खा रहे हैं, हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नथिंग, जस्ट ये आपकी एक टाइमिंग, एक शेड्यूल है कि आपने खाना कब, कैसे, कितना
और क्या खाना है, ठीक है। ये बात अक्सर ही हम करते हैं पेशेंट्स को जब हम डाइट गाइड करते हैं, है ना। आयुर्वेदा में ये तो शुरू से ही ये चीजें सिखाई गई हैं कि आपको कब खाना है, आपको कब सोना है, आपको कितना खाना है, क्या खाना है ना। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्ड जो है ये अब नई जनरेशन के लिए एक नया वर्ड है, लेकिन ये आयुर्वेदा में हमारे ग्रंथों में ये स्टार्टिंग से ही लिख दिया गया है कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए क्या डाइट बनी हुई है ना, कब सोना है। तो एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑलरेडी, ठीक है। बस हम लोगों तक पहुंच नहीं पाया ठीक से, हमें ज्ञान नहीं है और हम समझते हैं कि ये बहुत ही कुछ नया इनोवेशन है। जी, और हमेशा से हम अपने पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि 7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लो, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे जब हम खाएंगे तो 8-9 बजे तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अपने आप सफिशिएंट टाइम, और दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो 12 to 12 वाली विंडो जो है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। एब्सोल्युटली जी। या सो कौन से पेशेंट्स इसे कर सकते हैं और कौन से पेशेंट्स नहीं कर सकते? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीसीओडी पीसीओएस का बता दिया। फिर डायबिटिक पेशेंट जो है, अगर वो प्री डायबिटिक स्टेज में है, अगर वो डायबिटीज की मेडिसिन वगैरह पे नहीं है, जस्ट प्री डायबिटिक, दे आर प्री डायबिटिक, उस कंडीशन में वो कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं खाना खाएंगे, जो डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत जल्दी भूख लग जाती है। उस भूख लगने का कारण यही है कि ग्लूकोज लेवल जो है वो बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम दे नीड ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर वो नहीं इनटेक करेंगे खाना या एनीथिंग, तो उस टाइम पे वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में जा सकते हैं, दैट इज एन इमरजेंसी कंडीशन। तो उन लोगों के लिए बिग नो है। या फिर जो लोग बहुत लंबे समय से ना क्रॉनिक पेशेंट्स हैं किसी भी चीज के, वो एक बार डिस्कस जरूर करें, पहले पूछ लें कि हमें क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। बाकी जो लोग आंख बंद करके कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, दे आर पेशेंट्स ऑफ ओबेसिटी, फैटी लीवर, ठीक है, जिनको फैटी लीवर है या ओबेसिटी है, पीसीओडी पीसीओएस है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, है ना, ठीक है। तो ओबीज भी या फिर वेट लॉस भी करना चाहते हैं, क्योंकि वेट लॉस जरूरी नहीं है कि एक ओबीज पर्सन ही करना चाहेगा, ओबेसिटी से पहले भी स्टेज रहती है ना। जी। तो बेसिकली फैट कम करना चाह रहे हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो हाई ग्लूकोज की वजह से हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। कैंसर पेशेंट्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी गुड, क्योंकि उसमें नॉर्मली बोला जाता है कि आपको शुगर जो है वो बंद करनी, बिल्कुल, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होते हैं, कहते हैं कि वो मुंह खोल के बैठे होते हैं, है ना, उनकी फीड है वो, ठीक है, शुगर के लिए, इसलिए मना करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जितनी चीजें मैंने आपको गाइड करी हैं कि आपको खाना क्या है, नहीं खाना है, तो वो चीजें कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। सो अब येस टू वेट लॉस पर्सन, ठीक है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, ओबेसिटी कम करना चाहते हैं, फैटी लिवर के लिए, कोलेस्ट्रॉल जिनमें ज़्यादा है, पीसीओडी पीसीओएस या कैंसरस कंडीशंस हैं, तो जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए अ बिग येस है। बट जिनको नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई लीन एंड थिन पर्सन है जिसमें फैट है ही नहीं है ना, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेन फोकस है कि जो हमारा स्टोर्ड फैट है उसको खत्म करना है, बिकॉज इट्स लीडिंग टू अ लॉट ऑफ कंडीशंस, है ना। तो हमें वो, अगर फैट हमारी बॉडी में है ही नहीं है तो खत्म क्या करना है उस टाइम पे, राइट। हमारे लिए, हमारी बॉडी के पास एनर्जी सोर्स नहीं है और कोई खाने के अलावा, ठीक है, तो नहीं खाएंगे तो वो और ज्यादा वीक होंगे, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं बना है। ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेटिंग मदर को एवरी टाइम दे नीड एनर्जी, ठीक है, तो उनके लिए भी ये नहीं बना है, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, राइट। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैंने आपको बोल दिया कि उनको नहीं करनी चाहिए, या फिर जो लॉन्ग टर्म किसी क्रॉनिक कंडीशन से गुजर रहे हैं या बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि वो लोग एक बार कंसल्ट कर लें, आफ्टर दैट दे कैन चूज अ पाथ कि उनको जाना चाहिए इसके लिए या नहीं जाना चाहिए, राइट। और मुझे लगता है जो जिस कैटेगरी के लिए आपने बताया कि ये लोग कर सकते हैं, उन्हें भी
ट्रायल बेसिस पे शुरू करना चाहिए। आई थिंक हम सबसे अच्छा खुद को जानते हैं, तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को ऑब्जर्व करें। आई एम श्योर कि इनिशियली थोड़ा मुश्किल रहेगा हर इंसान के लिए, क्योंकि हमें मंचिंग की बहुत हैबिट हो चुकी है आजकल के टाइम में। नेटफ्लिक्स देखते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए हम खाना चाहते हैं। तो खुद को ऑब्जर्व करें कि किस तरह की चेंजेस आप अपने आप में महसूस कर रहे हैं, और 1-2 दिन का टाइम भी डेफिनेटली दें। और उसके बाद अगर आपको ठीक लगे कि आपकी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो यू कैन कंटिन्यू। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है या मूड अच्छा नहीं रह रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉप कर दें, बेटर ऑप्शन के लिए जाएं। तो डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोग नहीं कर सकते इंटरमिटेंट फास्टिंग ड्यू टू एनी रीज़न, उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो क्या करें? जैसे मैंने आपको बताया कि 7 PM पे आप अपना डिनर कर लो। आफ्टर दैट अर्ली मॉर्निंग जब भी आप खाओगे तो इनफ टाइम रहेगा आपकी बॉडी को हील करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ, उनके लिए डिफिकल्ट हो सकती है जो 12-1 बजे तक जागते हैं, तो उनको मैं बोलूँगी कि अपनी स्लीप टाइमिंग भी जो है इम्प्रूव करें, बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्लीप ओनली आवर बॉडी हील्स मोस्ट, है ना। तो स्लीप टाइम अपना परफेक्ट करें। अर्ली स्लीप लेनी चाहिए हमें, ठीक है। सपोज 10 बजे, हद 11, जो बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल वाले पर्सन्स हैं, हद 11 बजे उन्हें सो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे तो 11 बजे भी बहुत ज़्यादा लेट नाइट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, बट स्टिल अगर बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में, काम ही ऐसा है ना, कुछ US कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो वो चीज़ डिफरेंट है। आजकल नाइट शिफ्ट्स एंड ऑल वो चीज़ें हैं, तो वो नॉन अवॉइडेबल थिंग्स हैं, बट हम उसे अवॉइड कर सकते हैं कोई और बेटर ऑप्शन लेके जॉब में, है ना। तो चलो खैर वो चीज़ डिफरेंट हो गई, लेकिन जो लोग की नाइट शिफ्ट्स नहीं रहती हैं वो लोगों को 10 बजे एटलीस्ट सो जाना चाहिए और 7 बजे अपना डिनर कर लेना चाहिए। और जब भी आप कोई मील लेते हो, प्रेफर करो कि 10 to 15 मिनट्स लाइट वॉक करो, ठीक है। दैट बूस्ट आवर डाइजेशन ओनली। मेन फोकस हमारा डाइजेशन पे ही होना चाहिए कि डाइजेशन जल्दी से खत्म हो, एंड आफ्टर दैट जो टाइम है बॉडी उस टाइम को हील करने में यूटिलाइज करे, राइट। उसके बाद उनको जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड ही चूज करने चाहिए। फूड ऑप्शंस वो यही रख सकते हैं जो ऑप्शंस मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग वालों के लिए बताए हैं जी। फूड ऑप्शंस वो यही रख सकते हैं, ठीक है। और वो क्या कर सकते हैं कि अपनी जितनी भी मील्स हैं, लेट्स से 3 मील्स डिसाइड करिए उन्होंने, है ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो वो तीनों मील्स का टाइम जो है वो सेम रखें। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी रिदम में आएगी, ठीक है। यू हैव हर्ड अबाउट सर्केडियन रिदम, ठीक है। तो हमारी बॉडी को रिदम बहुत पसंद है। अगर रिदम में चीजें होंगी, हमारी बॉडी को समझ में आएगा कि हाँ इस टाइम पे मेरे को ये काम करना है, ठीक है, प्रिपेयर्ड रहेगी ऑलरेडी। यस, तो उससे क्या होगा, वो साइकिल जो है वो प्रॉपर रहेगा। उस टाइम पे उसको, हमारी बॉडी को पता है कि मुझे क्या करना है, राइट। तो वो अपना एक शेड्यूल सेट कर लेगी। आपने देखा होगा कि आप जब बाय चांस अपनी अर्ली मॉर्निंग उठने की टाइमिंग चेंज करते हो, इनिशियली आपको डिफिकल्टी आती है, बट जैसे 7-8 दिन बीतते हैं, हमारी बॉडी का जो क्लॉक है ना, वो हो जाता है। तो वैसे सिमिलरली ये चीज भी है। आप अपनी बॉडी को तीनों मील्स का टाइम अगर बता दोगे कि ये टाइम है मेरा खाने का, बॉडी अपने आप को वैसे ही डिजाइन कर देती है। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो ये चीजें वो अपनी लाइफ में ला सकते हैं जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का। तो जैसा आपने बताया कि मेन फोकस जो है वो डाइजेशन को बूस्ट करना है, ताकि टाइम उसमें कम रहे और बॉडी की हीलिंग को ज़्यादा टाइम मिल सके। तो क्या ऐसी हर्ब्स हो सकती हैं आयुर्वेद में जिसको कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जस्ट वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है और अपने डाइजेशन को बूस्ट करना चाहता है, तो वो लोग कौन सी हर्ब्स ले सकते हैं? और साथ ही अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए इंसान को एनर्जी लेवल्स लो लग रहे हैं या अपना जो काम है वो उतने एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं जो हम बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं? सो डाइजेशन सपोर्ट कैप्सूल्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट। तो वो कैप्सूल्स जो हैं वो डाइजेशन पे ही फोकस्ड रख के बनाए गए हैं कि जिससे हमारा डाइजेशन जो है वो बूस्ट हो, राइट। तो वो कैप्सूल्स जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं वो लोग इनटेक कर सकते हैं ताकि उनका डाइजेशन और फास्ट अप हो।
तो इसमें जैसे मैंने आपको CCFT बोला है ना, राइट, तो इसमें CCFT वाले इंग्रेडिएंट्स भी हैं, फेनल, क्यूमिन, कोरिएंडर, ठीक है। इसके साथ आप अजवाइन ले लो या फिर आप शुंठी, अदरक जिसको हम बोल देते हैं, वो भी डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। सिनेमन हो गया, तो ऐसी जैसी जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं, ठीक है। तो ये डाइजेशन को बूस्ट करेंगी, ठीक है, जिसके साथ आपका डाइजेशन का टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस फास्टन अप होके, और हीलिंग के लिए आपकी बॉडी के पास ज़्यादा टाइम रहेगा। तो ये सारी जड़ी बूटियां डाइजेशन सपोर्ट कैप्सूल्स में भी हैं। जिनकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर कैप्सूल्स बिकॉज वो ज़्यादा पोटेंट रहते हैं। और जिनकी डाइजेशन ओके है, फाइन है, या मिडवे समझ लो, तो वो लोग डाइजेस्टोप्लान सिरप ले सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा कम पोटेंट होता है rather than capsules. So second thing आपने पूछी कि एनर्जी के लिए क्या ले सकते हैं, तो एनर्जी लेवल्स के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा सिरप है, दैट इज एनर्जोप्लान सिरप। उसमें इंग्रेडिएंट्स रहेंगे अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, गोक्षुर, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एनर्जी बूस्ट करेंगे आपकी बॉडी में, तो इट विल मेक योर इंटरमिटेंट फास्टिंग मोर इजियर। यस, एंड आई थिंक बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिल चुकी है, आपके वंडरफुल सजेशंस भी मिल चुके हैं। इसके अलावा कुछ और टिप अगर आप देना चाहें डाइट से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए, तो बता दीजिए। जैसे कि मैंने चलो आपको हर्ब्स का बता दिया है ना, बाकी सारी हर्बल टीज़ बता दी, या कोई आपको मैंने डाइजेशन सपोर्ट कैप्सूल्स, डाइजेस्टोप्लान सिरप, ये सारी चीज़ें बता दी। तो और क्या रहता है जो हमारी डाइजेशन को बूस्ट करता है बहुत अच्छे से? उसके लिए प्रोबायोटिक्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो नेचुरल प्रोबायोटिक्स ऑप्ट करने हैं हमने, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको बोलूंगी कि आप कोई कैप्सूल लो या फिर आप सिरप लो या टैबलेट्स लो। सो फॉर दैट यू कैन चूज योगर्ट, कर्ड या फिर बटर मिल्क। ये जरूर रखना है आपको, आपकी जो ओपन विंडो है उस टाइम पीरियड पे आपको इसको इंक्लूड करना है, ठीक है, बिकॉज हमारे जो फूड है उसके डाइजेशन के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा नीडेड है, हमारा गट का इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है। सो या this is the thing that I want to add. Okay, thank you so much and I hope आप सबकी भी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है, और थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखना है। डेफिनेटली बिगिनिंग में जब हम कुछ भी नया अपनाते हैं, कुछ भी, तो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को उसे एक्सेप्ट करने में, उसके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। तो खुद को समय दीजिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आपके लिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो 2, 3, 4 दिनों में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और अगर ये आपकी बॉडी को सूट करती है तो यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। अगर नहीं देन ऑल्सो इट्स ओके, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसके लिए भी आपको ऑप्शन बता दिया है, तो यू कैन गो फॉर दैट। अपने आप को हेल्दी रखना इज द मेन टारगेट। सो अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल दीजिए इजाज़त। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।